उसने क्वेश्चन ये पूछा FIAD के पेपर में, जब मुश्किल चीज आप कर लेंगे तो फिर क्या पीछे रह जाएगा। ठीक है, उसने पूछा द सम ऑफ द फर्स्ट 70, ठीक है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है। इसके MCQs जो आगे वो बनते हैं, ये उसने मतलब पोर्शंस दिए हुए, मैं जस्ट आपको 2 ही दूंगा इधर जो है ना। ठीक है, तो आप में से कोई बंदा बताएगा इसको कैसे हल करना है। हाँ जी, आप यही समझते हैं ना कि चीजें आती हैं, मैथ तो इशू नहीं है, ये तो बाएं हाथ की गेम है। ठीक है, उसने कहा सम ऑफ द फर्स्ट 70 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैथ में आपने क्वेश्चंस के ऊपर लेंस लगाना है, उसके एक एक वर्ड्स को, ठीक है, जैसे ऐसे की PMS CSS में ऐसे की जो आपको स्टेटमेंट होती है उसे आप डिकोड करते हैं, ऐसे ही आपने, ठीक है, जो मैथ की स्टेटमेंट होगी उसे डिकोड करना है। डिकोड, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 70 पॉजिटिव, ठीक है, इसमें भी लर्निंग है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स ये होते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5, यहां से -1 2 3, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स है। अब इसमें ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, ठीक है, 1 3, उसने कहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव उसने यहां से बता दिया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर मैं चाह रहा हूं। उसने कहा है कि ये 0 जो है न्यूट्रल है, ये ना पॉजिटिव है ये ना नेगेटिव है। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है, यहां तक समझ आ गई आपको। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी है नेगेटिव नंबर भी। अब उसने ये कहा है ऑड का आपको पता ही है, जिसके जोड़े ना बन सके, ठीक है, यानी 1 3 5, और फिर यहां पे उसने वर्ड दिया 70। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसका है, ये जो अभी हमने स्लाइड निकाली हुई थी, ये सिलेबस से बाहर नहीं क्वेश्चन आ गया, आप क्या समझते हैं। या आप मतलब देखें नहीं, सबको जमा करना है। आप लिखेंगे ये 7, फिर सारे लिखते जाएंगे, 70 लिख के फिर उनको जमा करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। वो ना मैसेजेस आ रहे हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग है ना, उसको मेन स्क्रीन कर दीजिए, रिकॉर्डिंग को मेन स्क्रीन पे ये नहीं कर वो जी, अच्छा, स्लाइडें बंद हो गई हैं आई थिंक सो। हाँ ठीक है, अभी हो गया ना। हाँ जी, थैंक यू जी। ये ठीक है, ठीक है, अभी सही है ना, यहां से क्रॉस, ठीक है, चलें। ठीक है जी, अभी नजर आ रहा है ना आपको, नजर आ रहा है, कोई इश्यू हो तो। अच्छा, वही मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह मेरे साथ एक दफा हुआ था कि मैंने वो सॉल्व तो कर लिए, मतलब मैं मैथ को एज अ चैलेंज लेता था कि
मैथ ऐसा मतलब क्या, कौन सा सब्जेक्ट में सारे एजुकेशन कैरियर में टॉपर रहा मैथ का, तो मैंने तो वो, मेरी तो हीन है अगर मैं मैथ को ना करूं। ठीक है, तो इसी तरह फिर ये इशू आता है, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं, मतलब जो लोग जिनकी मैथ अच्छी भी है, वो भी इसमें मारे जाते हैं जब आप जस्ट रेगुलर मेथड के ऊपर जाएंगे। वही अभी उधर ही इंशाल्लाह ने। अच्छा ये देखें सर, ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक का। ठीक है, तो वो आगे की गेम करता है, आपको पता है। अर्थमेटिक में सबसे पहले अब 70 का उसने कहा है, 70 में सबसे पहले आपने फार्मूला, मैं सिंपल आपको लिख के देता हूं। ठीक है, फार्मूले इसके जो है ना आठ के, एक तो बिल्कुल ही अगर आपने शॉर्टकट ढूंढना हो, ठीक है, फर्स्ट टर्म को भी छोड़े, सेकंड टर्म को भी छोड़े, डायरेक्ट मैं जस्ट आपको सिंपल के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ले जाऊं, तो ये 70 है। जस्ट आपने क्या करना है, एन की स्केयर, ठीक है, 70 का स्केयर आपने लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है। तो 70 इंटू 70, ठीक है, 7 × 7 कितना हो गया, 49। ठीक है, तो ये देखें यहां पे हो गया। ठीक है, तो ये मेथड था, इसको आप कर लें ऑड इंटीजर को करने का, ये फार्मूला लिख लें आप। अभी ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, विद इन नो टाइम वाला। अभी इससे भी रेगुलर मेथड भी इससे थोड़ा सा मतलब लेंथी है, जो बिल्कुल ही प्रॉपर जो है ना बुक्स में भी रिकमेंडेड है, बुक्स में भी होता है, वो भी मैं करवाता हूँ, इसको एक दफा नोट कर ले। ठीक है जी, तो यही पिछली दफा भी उसने लोगों को जो है ना यहाँ से मार दिया है। अच्छा, ये एक मेथड हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा मेथड ये है, ठीक है, 70 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 70, अब यहां पे 70 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट टर्म का नहीं पता चल रहा, नहीं फर्स्ट टर्म ऑड इंटीजर में देखा था ना, ऑड इंटीजर कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से। ठीक है, अभी यहां से मुझे लास्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म कैसे आएगी, लास्ट 70 उसने पूछा हुआ है, लास्ट टर्म कैसे आएगी। ये बिल्कुल डायरेक्ट मैंने पहले मेथड जो करा, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, इधर मैं नीचे लिखता हूं, जहां पे आपको नजर ना आ रहा होगा तो आपने भी उधर देखते रहना है, कोई क्वेश्चन आए किसी का तो मुझे बताना है आपने कर ली, मेरी अगर नजर ना भी जाए तो। अच्छा अच्छा, पता है क्या मेन काम होता है, पहले स्टेटमेंट को समझना, बात वो क्या पूछ रहा है। यही CSS PMS के ऐसे में होता है, बंदा वो लिख के आ जाता है जो उसने याद किया होता है। ठीक है, यही हमारा फेलियर होता है, हम वो नहीं लिखते जो वो चाह रहा होता है। ठीक है, आपने वो करना है जो वो चाह रहा है, अपनी नहीं मनमानी करनी। ठीक है, अब लास्ट टर्म फाइंड करने का क्या तरीका है, यहां पे बल्कि कर लेते, लास्ट टर्म जो है, ठीक है, वो उसका फार्मूला ये होता है कि n, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, नंबर क्या लें, लास्ट नंबर क्या लें, डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने 2 को इधर में ले आया, यहां पे मैंने n कर दिया। फर्स्ट टर्म मुझे पता है कि जो ऑड इंटीजर है ना, ऑड यानी पॉजिटिव, वो स्टार्ट ही मुझे पता है कि वो 0 के बाद तो पहला इंटीजर ही फर्स्ट आता है, ये मुझे पता है। मैंने लिख दिया 2n1 लास्ट नंबर या टर्म लिख ले। फिर मैं फार्मूला क्या बना लूंगा, -1 लास्ट नंबर। तो मेरे पास एक फार्मूला डिराइव हो गया कि जब भी
फर्स्ट टर्म तो तकरीबन मुझे पता ही होगा, एन वो खुद बता देगा, मतलब इतनी टर्में जो है वो कहेगा इतनी टर्में जमा करके मुझे उसका आंसर बताए। ठीक है, 70 उसने कहा कि 70 टर्में जो है ऑड इंटीजर जो है वो ऐड करके मुझे उनका आंसर बताओ। तो 70 तो मुझे पता है फर्स्ट, ठीक है, मुझे डेफिनेशन आती थी, मुझे पता था कि ये चीज ये होती है। अब लास्ट का मुझे नहीं समझ आ रही कि कितने मैं नंबर लिखूं कि वो 70 के ऊपर जाए। तो उसका फॉर्मूला मैंने ये डेराइव कर लिया है। लास्ट टर्म कैसे फाइंड करनी है, 2n -1। तो ये मेरे पास एक फार्मूला डिराइव हो गया है। अब इधर से मैं कैसे लास्ट टर्म फाइंड करूंगा, ठीक है, n क्या है 70, ठीक है, 1 हो गया 140, तो ये कितना हो जाएगा 139। लास्ट टर्म जो है, फर्ज कर ले वो पूछ, कभी कभी वो ये भी पूछेगा आपसे कि जस्ट वो ये पूछेगा कि लास्ट टर्म बताओ, ये वो मतलब इसमें उसने ज्यादा चीजें पूछ ली, तो वो बताएगा कि लास्ट टर्म आप बता दो, आपको नंबर दे देगा तो लास्ट टर्म आप बता दो। ठीक है, तो 139 जो है लास्ट टर्म है। अब मैं जो रेगुलर मेथड है जो यूज होता है, ठीक है, मेरे पास इस फार्मूले में तकरीबन चीजें पूरी हो गई हैं। 70 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 39, 35, ठीक है, 140, ठीक है जी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास, अभी हम कर भी देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। ठीक है, जीरो आ जाएगा, 4 5 बार 20, 2 इसका आ जाएगा 4, 5 एक बार 5 और +2 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लग गया, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 to 4 12 आ जाएगा, 12 का यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, 3 into 1 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, 4900 आ गया यहाँ से भी। तो ये 2 मेथड है। आपको ये लगता है या मुझे भी ये मतलब ऐसे महसूस होता था कि भाई जस्ट जो है हमने अर्थमेटिक वो वाला जो हम छोटी क्लासों में ना ठाक ठाक वो करते रहते थे, सम ऑफ ऑल थिंग्स, जो भी आइटम है, नंबर ऑफ थिंग। लेकिन वो ये नहीं चाह रहा, वो कहता है मैंने आपको एडी की पोस्ट देनी है, ठीक है, उसने स्क्रीनिंग करनी है, उसके पास 80,000 बच्चे है एग्जामिनर के पास, ठीक है, वो नहीं चाहता कि सब 95 के ऊपर खड़े हो। ठीक है, तो इस वजह से उसने वो चीज देनी है जो उसे पता चले कि बच्चों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अभी इस तरह की परेशानी मजीद तो नहीं बनेगी। अभी मैं इवन का आपको करवाता हूं, ये FIEAD का पास पेपर है, ठीक है जी, 2022 और 21, मतलब ये सारे वही हैं तकरीबन। अभी हम करेंगे यहां से, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 2 है। The sum of the first 70 positive even numbers, even integers, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 70 पॉजिटिव, ये मेरे पास एक फोकस पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने लेंस लगाना है कि पॉजिटिव वो पूछ रहा है। फिर ये मेरे पास लर्निंग है कि वो इवन पूछ रहा है,
फिर ये मेरे पास लर्निंग है कि वो इंटीजर पूछ रहा है, ठीक है जी। तो आप बताएं मैं कैसे इसे हल करूं। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर। अच्छा, उसी तरह एक तो मैं इसका डायरेक्ट मेथड जो है, इसका आंसर उसने क्या दिया हुआ है, 49, ये उसने आंसर दिया हुआ है इसका। ठीक है जी, तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, कोई आपके जहन में हो। उसने सम पूछा हुआ है, सम मैंने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सम जो है उसमें क्या था, एन स्क्वायर था। ठीक है, तो इसमें एन, एन प्लस वन, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, कोई इधर उधर आपको जो है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है इसका शॉर्टकट मेथड। एन मेरे पास 70 है, 70 प्लस वन, 70 इंटू 71। ठीक है, तो 70 इंटू 71, 1 को 0 से करें तो 0 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे हम। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। 0, 70, 49, तो ये आंसर हमारा आ गया। ये डायरेक्ट मेथड इसे नोट कर लें। फिर अभी रेगुलर मेथड ये है कि उसमें आपको टर्म जो है, दूसरा मेथड जो वो क्यों जरूरी है, उसमें कभी वो आपसे पूछेगा कि लास्ट टर्म बता दो, वो सम का नहीं पूछेगा। ठीक, इसमें आपसे दो काम करवा रहा है किस्म के। ये तो चले आपको डायरेक्ट मेथड आता था तो ये आसान हो गया ना, नहीं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है ये मैंडेटरी है, रेगुलर मेथड से करना ये मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा अभी हम करते हैं ये मेथड आप इवन इंटीजर के लिए, ये मेथड कौन किसके लिए है, इवन इंटीजर्स के लिए। अभी हम करते हैं रेगुलर मेथड से, नोट कर लिया आपने। आप क्या समझ रहे थे, बोर्ड मास समझ रहे थे ना पेपर में बैठ के, मतलब कि वो प्लस प्लस जो है ना वो गेम करनी है, तो ऐसा नहीं होता फिर एडी की पोस्ट में। अच्छा, तो वो ये करेगा, वो ये कहेगा कि भाई रेगुलर फार्मूले से मुझे करके दिखाओ। फर्स्ट टर्म A1 AN, अभी मुझे पता है कि इवन इंटीजर जो है, ठीक है, मुझे पता है कि इवन इंटीजर जो है उसने पॉजिटिव वर्ड यूज किया। वैसे तो इवन इंटीजर जो है वो स्टार्ट होते हैं जीरो से, इवन इंटीजर स्टार्ट होते हैं जीरो से, ये भी मतलब डेफिनेशन मुझे पता थी, तो मुझे पता था। अगर वो पॉजिटिव यहां पे यूज ना करता तो फिर मैंने किसको सिलेक्ट करना था, जीरो को। फर्स्ट इंटीजर मैंने कौन सा लेना था, इवन जो है जीरो। ठीक, अभी उसने पॉजिटिव मेंशन कर दिया, उसने कहा कि भाई इससे आगे चलो, जो पहला आता है उससे उठा लो। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास टर्म आ गई, ये 70 मुझे भी पता था, उसने बताया ये 2 है। अब लास्ट टर्म कैसे मैं फाइंड करूं, मसला यहां पे लास्ट टर्म कैसे फाइंड करूं, तो इसमें भी वही मेथड चलेगा लास्ट टर्म वाला। ठीक है, लास्ट टर्म ऐसे मैंने फाइंड करनी है कि n फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इधर ये इधर आ जाएगा ना, A1, डेफिनेशन से मुझे पता चल गया कि फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, तो मैं फार्मूला डिराइव कर लूंगा AN। ठीक है, अभी ए एन जो है 2 इंटू 70 माइनस
2, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 140 माइनस 2 तो 138 आ जाएगा। लेकिन यहां पे मैंने एक और गलती की है, वो क्या की है, यहां पे एक कंसेप्ट है, ये जो जर्नल फार्मूला है ना, ठीक है, 2 आपने जो उसने स्टेटमेंट में बताया है ना, वो आपने यहां पे लगाना है, जितना भी इंटीजर उसने बताया है, जो पहला इंटीजर। लेकिन यहां पे मैंने रेगुलर इंटीजर यूज करना था, वो कौन सा, यहां पे 0, यहां पे मैंने 0 यूज करना था, ठीक है। क्योंकि ये एक जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूले में पहला इंटीजर क्या होता है, 0। तो मेरे पास फार्मूला क्या बनना था, ठीक है, ये 2 आ गया, तो यहां पे 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो लास्ट टर्म मेरे पास कौन सी बननी थी, 140। लास्ट टर्म मेरे पास कौन सी बननी थी, 140। अभी 70 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस, तो ये आ गया 35, ये 142 आ गया। अभी हम देखते हैं कि हमारे आंसर मैच करता है कि नहीं। अच्छा, अच्छा जी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमने ठीक किया है क्वेश्चन, रेगुलर मेथड से क्या हमने ठीक किया है, ठीक है। 5 इंटू 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 का 0 लगाएंगे, हमारे पास 1 बच जाएगा। 5 इंटू 4, 20, 20 प्लस 1, 21, और हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 5 इंटू 1, 5, और प्लस 2 कितना बन जाएगा, यहाँ पे क्रॉस लग गया। 3 इंटू 2, 6 आ गया हमारे पास। 3 इंटू 4, 12 होता है, 12 होता है ना, 12 का 2 लग जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 इंटू 1, 3 प्लस 1, 4, 0, 70, 9, 4, 9, ठीक है। ये दोनों मेथड से हमारे पास टर्म आ गई। तो पिछले साल सबसे ज्यादा सारे पेपरों में उसने ये जो अर्थमेटिक के फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर बच्चों को इतना घुमाया है। उन्होंने सादी और मैथ की होती है, परसेंटेज वाली, पीपीएससी में जो आती है सिंपल, तो वो एफपीएससी या पीपीएससी में बड़ी बड़ी मुश्किल आ जाती है। हमेशा जब भी आप बड़ी पोस्ट को एस करें, तो ये समझें कि उसकी प्राइस भी उतनी है, वो उतना ही पेपर मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसमें जो है ना लॉजिक होती है, अगर आप एडी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें आपका एनालिसिस चेक किया जाएगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है। अगर आप 16 स्केल तक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें व्हाट ज्यादा पूछा जाएगा, मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपने फॉलो करना है। जब आप एडी लग रहे होते हैं, तो आपने डायरेक्ट करना होता है, डायरेक्शन देनी होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर होता है डायरेक्शन देने वाला, ठीक है। तो डायरेक्शन वही दे सकता है जिसके अंदर कोई दिमाग हो। तो इस वजह से जो है मैथ एक बड़ा अहम पोर्शन है। ये ना सिर्फ इधर बल्कि सीएसएस की जर्नल एबिलिटी जो है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। मैसेज वो पुराने हैं, अभी नया कोई नहीं। अच्छा, तो अब एक चले हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा भी मुश्किल जाना भी, आपको पहले दिन डराना भी नहीं है ज्यादा।
सारी चीजें इंशाल्लाह जो है ना ये मेरी जिम्मेदारी है करवाना, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी मैथ फिंगर टिप के ऊपर हो जाएगी। ये है फिर ये इंस्पेक्टर जो है, अब देखिएगा वो एडी का पेपर था, अब इंस्पेक्टर में वो उससे कम जो है ना टेंशन वाला क्वेश्चन दे रहा है। मैं पहले ही आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, रेक्टेंगल, ये नहीं होता कि जो भी मैथ है मतलब जितने भी बुकों में है वो सारे आपने करने हैं, जस्ट आपको मेथड आना चाहिए। जैसे वो पहले हमने मेथड सीखा है, आपको मेथड आता है तो नो टेंशन, ठीक है, वो उसको अप्लाई करना है बस। 8 सेंटीमीटर, ये ना तो याद कर सकते हैं ना कि इसका ये आंसर है, और ना ही कोई मैट्रिक की तरह सिलेबस है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने हैं। एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द perimeter of the rectangle? हमारे पास अभी जो पटवारी के, केनाल पटवारी के भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे शायद, तो आपने परेशानी होना इंशाल्लाह, ठीक है। मैथ मतलब ऐसा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इस पोर्शन से पीपीएससी भी अब दिन ब दिन इंग्लिश, करंट अफेयर और मैथ का पोर्शन बढ़ा रही है। पहले वो ज्यादा स्टैटिक चीजें देती थी, अब क्योंकि मैथ जो है ना ये इंटरनेशनली एक एप्टीट्यूड का टेस्ट है, तो इसको वो इसकी परसेंटेज बढ़ा रही है पीपीएससी भी, ठीक है जी। सबसे पहले काम क्या करना है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, जैसे सीएसएस में ऐसे की स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। और रेक्टेंगल, सबसे पहले क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आना है ना तो आपने उसकी डायग्राम बना देनी है, आपके अपने जेहन में या ले आनी है कि ये रेक्टेंगल होती है। मेजर्स 8 सेंटीमीटर लेंथ, तो मैं लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर। एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल क्या होता है, ये जो सेंटर से जैसे सीढ़ी होती है, ये ठीक है रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये 8 सेंटीमीटर है। अभी देखते हैं वो क्या कहता है, व्हाट इज दी पेरीमीटर। पहले तो आपको डेफिनेशन पता होगी तभी आप सॉल्व करेंगे ना, पेरीमीटर क्या होता है। किसी चीज की भी बाउंड्री जो है, जो उसकी बाउंड्री आउटर बाउंड्री होती है वो पेरीमीटर होता है, यानी उसकी सारी लेंथ जो है, आउटर लेंथ जो है वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर यानी जो रेक्टेंगल है इसकी 4 लेंथ है ना, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। तो मैं या तो इसको ये फार्मूला समझ लूं कि डबल लेंथ है ना ये वाली भी, ठीक है, और डबल विड्थ क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कब, ठीक है, मेजर करेंगे, मतलब क्या होता है कि यहां से मैं शुरू करूं इसे, यहां से मैंने इसकी सारी जो है आउटर बाउंड्री मार्क करनी है, मेजर करनी है, तो उसने मुझे ये दे दिया, ठीक है, और ये दिया, ये नहीं दिया उसने, ये मैं कहां से लेके आऊं, ये एक लर्निंग है ना, वो इतना आसान नहीं पूछेगा, ठीक है। 2+2 जो है वो मैट्रिक तक था, अब आप बड़े हो गए, आपने डिसीजन लेने हैं, ऑफिसर बनना है ना, तो आपको कंट्री की बड़ी पोस्ट या आपके हवाले की जाएगी, पता नहीं कितनी चीजों को आप हैंडल कर रहे होंगे, तो मल्टीपल एंगल से आपने सोचना होता है कि क्या आप सोच सकते हैं मल्टीपल एंगल से। अच्छा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है उसकी तो दो, अगर हम उसके डायगोनल क्रॉस कर दें तो उसकी तो 2 ट्राइंगल बन जाती हैं, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल होती है उसकी तो ऑलरेडी यहाँ पे 90 का एंगल होता है, तो जब 90 का एंगल होता है तो हमने बचपन में पढ़ा था कि पाइथागोरस ने एक काम किया है, उसने कहा कि जब आपके पास राइट ट्राइंगल हो,
ठीक है, तो ये वो कहता था कि हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये उसकी बेस है, ये इसे आप हाइट कह लें, परपेंडिकुलर कह लें। तो उसने कहा था कि जो ये हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के प्लस हाइट के, ठीक है। तो ये उसने कहा था। अभी मेरे पास उसने मुझे डायगोनल दे दिया, यानी हाइपोटेनियस ये जो होता है ये हाइपोटेनियस होता है, ये भी उसने मुझे दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और बेस भी उसने दे दिया मुझे, ये बेस है इसकी, तो बेस भी उसने दे दी है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइट क्या लें, विड्थ क्या लें, डेप्थ क्या लें इसे, ठीक है, हाइट ये मैंने फाइंड करनी है। 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और हाइट ये आ गई, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा एच स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अंडर रूट ले लूंगा, ये 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे समझ ना आई हो कि ये कैसे हुआ है, आप दोबारा जो है ठीक है एसएमएस इसके ऊपर भेज सकते हैं कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई। तो हाइट क्या हमारे पास निकल आई 6। अच्छा, अब हमारा काम होगा, यही हमें चीज चाहिए थी 6 सेंटीमीटर। अब हम जो है ना पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे, अब हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है 2 इंटू एल प्लस विड्थ। तो वो जो 2 दोनों के साथ अलग था वो मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो अच्छा 2 इंटू लेंथ इसकी 8 है, विड्थ इसकी 6 है, तो ये कितना बन गया 14 बनता है ना, और इसको टोटल मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो होता है वो भी एक लेंथ ही होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा, ये जस्ट एक लेंथ है, जस्ट सेंटीमीटर आएगा, ये एक लेंथ ही होती है पेरीमीटर जो होता है, ठीक है जी। हाँ जी समझ आई है। देखिए उसमें थोड़ा उसने टफ टाइम दिया था एडी के पेपर में। इंस्पेक्टर में चीजें उसने 2 ही पूछी थी, एक इनडायरेक्ट उसने रखी हुई थी लर्निंग यहाँ पे, ठीक है, कि फिर उसने ये सिंपल चीज उससे पूछ ली। तो उसमें जो है तभी आपका एडी का पेपर क्लियर होगा जब आपको शॉर्ट ट्रिक भी आते हो, क्योंकि आपका टाइम भी आपने इंग्लिश के ऊपर भी टाइम लगाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है उसकी स्टेटमेंट्स को। बाकी तो चलिए क्वेश्चन जो होता है वो या तो आपको आता होता है या नहीं आता, 2 ही सूरतें हैं। जीके का ये एवरीडे साइंस का चलिए एक प्रोसेस कोई उसने डेफिनेशन दे दी है तो उसको समझने में हो सकता है, बाकी तो पाकिस्तान अफेयर हो गया, इस्लामियात, जो भी करंट अफेयर वो या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा, और आपने लगाना भी है क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है एफपीएससी में। तो ये चीज है। नोट कर लिया आपने? आज इंशाल्लाह आपका ये जो मैथ का फियर है ये तो दूर होना है एक दफा। हाँ जी, अभी आपने कमरे की क्लीन जो है उसका एस्टीमेट लगाना है, देखते हैं आप लगाते हैं कि हाउ मैनी मीटर्स, पिछली दफा भी ये क्वेश्चन आया था हाउ मैनी मीटर्स। तो बाज ये जो पास पेपर है इससे ये भी हमें फायदा होगा कि बाज दफा जो है ना वो सेम ही चीजें आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि डाटा जो होता है हम पाकिस्तानी ज्यादा चीजें चेंज भी नहीं करते। तो मेरी कोशिश होगी जो मैं प्रैक्टिस जितने भी करवाऊंगा ना वो पास पेपर के ऊपर करवाऊंगा। एक तो आपका मेथड भी पूरा लर्निंग हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम पास पेपर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी जो वर्क मतलब अभी जितने दिन है पेपर में, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कारपेट
63 सेंटीमीटर वाइड ये सारे FIA के क्वेश्चन है। टू कवर दी फ्लोर ऑफ अ रूम 11 मीटर बाई 9 मीटर। हाँ जी जी 40 मीटर। ठीक है, ये 9 मीटर है। ये सेंटीमीटर है। मैथ करते हुए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसे समझना जैसे CSS की जो ऐसे की स्टेटमेंट है वहां पे हम जितना एक्टिव होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आपने मिस्टेक कर दी तो सारी गेम जो है ना वो गलत हो जाएगी। हाँ जी, एस्टिमेट लगा सकते हैं। ये मुझे क्यों नहीं ये फिर क्या इश्यू चल रहा है? ठीक है, अली भाई को वो बुलाए ना, उनको क्यों नहीं, मैं इधर मोबाइल पे ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी मैं इधर मोबाइल पे ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी 2 मिनट मुझे दीजिए। अच्छा अली भाई सामने मैसेज नहीं आ रहे, अपडेट नहीं हो रहे मैसेज की मोड हो गया। हाँ जी ठीक हो गया जी। हाँ जी मुदस्सर, थैंक यू। अच्छा इसमें सबसे पहले क्या समझना है आप ये, ठीक है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कारपेट, ठीक है, वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, टू कवर दी फ्लोर। फ्लोर जो होता है वो एक रिक्टेंगल ही होता है ना, रूम का जो ये जो इसका फ्लोर है, फर्श है, ये एक रिक्टेंगल ही होता है ना। ठीक है, रिक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम, उसने बता दिया है कि जो रूम है फ्लोर के ऊपर ही क्लीन बिछाई जाती है ना, किसी और के ऊपर तो नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो उसकी कमरे की एक लेंथ जो है वो 40 मीटर है और एक जो है वो 9 मीटर है। सबसे पहले तो मैं कमरे का फ्लोर का एरिया निकालता हूं ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कमरे का एरिया निकालता हूं। एरिया निकालने का सिंपल मुझे मेथड पता है। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 14। ठीक है, कितना, हाँ जी 9 इंटू 4 क्या होता है 36। 3 आ गया, 9 इंटू 1 126। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो उसने ये कहा है कि ये उसकी विड्थ है। आप मुझे बताएं कि कितने मीटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा।
कितने मीटर रिक्वायर्ड होगा। तो इसको जो है मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कारपेट की विड्थ जो है मैं एक तो उसको इस यूनिट में लेके आऊंगा, ठीक है, उसको इस यूनिट में लेके आऊंगा। मीटर में 63 सेंटीमीटर है, तो मैं उसे सेंटी का क्या मतलब होता है, -2 लगाते हैं वहां पे, ठीक है। 10 इंटू 10 की पावर -2, ये आ गया मीटर में। तो इसका ये मतलब होता है कि 63 जब ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइनली जो है 0 पॉइंट, ठीक है, अभी इधर पता नहीं नजर आ रहा होगा, तो मेरे पास जो है ये 0.63 मीटर हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, 0.63 मीटर आ जाएगा। तो मैं सिंपली उस एरिया के ऊपर इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास कारपेट की विड्थ आ जाएगी, ठीक है। एक 126, ठीक है। अभी इसका ये इशारिया खत्म करने के लिए मैंने इधर 100 लगा दिया, ठीक है। तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर चला जाएगा, 200 मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा, 200 मीटर। समझ आई आपको? हाँ जी मरियम, अभी मैं देख लूंगा। कौन सा? डिव- वो उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है ना, कि कितनी लेंथ चाहिए। अभी आपको पता है जो जैसे कारपेट होता है, तो कारपेट यानी उसकी एक साइड फिक्स होती है, लेंथ उसकी जो होती है ना, रोल बने होते हैं ना, ठीक है, रोल बने होते हैं। अब कमरा तो इतना है, हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है उनका, समझना चाहिए। देखें अभी यहाँ पे उसकी लेंथ थी ये, यानी इतनी उसकी विड्थ है, कितनी, 0 अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो कितनी इसकी लेंथ है, ये जो रोल है, मैं जाके जो शॉप वाला है मैं उसे क्या कहूँ कि भाई कितनी मुझे जो है ना उसकी लेंथ चाहिए। वो कहेगा भाई ये तो हमारे पास फर्ज कर लें कि 7 फीट है, वो कहता है, या 3 फीट है, कहता है भाई ये तो हमारे पास फिक्स होता है, इसकी विड्थ तो फिक्स होती है, ये जितनी भी क्लीनी होती है कारपेट होते हैं। वो कहता है भाई लेंथ आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, विड्थ मैं कम नहीं कर सकता, ये तो कंपनी से इतनी बन के आती है। तो मैं उसे कहूंगा कि भाई मैंने चेक किया फार्मूले से लगा के, ठीक है, तो मेरी जो है ना टोटल लेंथ बनती है 200 मीटर। आप इस रोल में से ना मुझे 200 मीटर निकाल दो, मैं घर जाके उसको मजीद जो है ना उसके टुकड़े कर लूंगा आगे, क्योंकि मैंने अपना कमरा जो है वो पूरा करना है, उसमें पूरे में क्लीन बिछानी है, ठीक है। तो मैं घर आके इस तरह करूंगा कि उसके यहाँ से इतने इतने हिस्से करता जाऊंगा, तो मेरे पास पूरे कमरे में क्लीन बिछ जाएगा। तो मैंने शॉप वाले को ये बताया कि भाई आप मुझे, ठीक है, 200 मीटर जो है आप रोल में से काट के दे। तो उसने ये फिर फार्मूला लगाया था, मतलब अगर आप बिल्कुल ही आपको पता नहीं था तो आपसे उसने पूछा था, आप अभी जाएं भी बिल्कुल वहां पे, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आप हमें साइज बता दें कमरे का क्या है, ठीक है। तो वो आपसे, जैसे आपने पैनलिंग करवानी होती है या आपने सीलिंग करवानी है, तो वो आपसे पूछते हैं कमरे का क्या साइज है। तो वो जो सीलिंग के जो वो डब्बे बनाते हैं वो इस तरह वहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सब ग्रेजुएट्स हैं, तो हम भी नहीं ये नहीं कर सकते, वो अनपढ़ बंदे होते हैं, ठीक है, तो मतलब मिडिल पास होते हैं, तो वो इस तरह निकाल लेते हैं। हाँ जी, उसने जो है ना जो टोटल एरिया था ना कमरे का, उसने एक विड्थ जो थी, ठीक है,
उसने कारपेट वाले ने क्या किया है, टोटल एरिया जो कमरे का था ना उसको क्लीन की जो एक विड्थ है ये वाली उसके ऊपर डिवाइड कर दिया तो लेंथ टोटल आ गई है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो एक विड्थ जो है ना हमें पता थी, उसने बता दी है, एक विड्थ उसने हमें बता दी है 0.64 मीटर। ठीक है, उसने कहा कि लेंथ बताओ। हाँ जी, अब सबको समझ आ गई है इसकी, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। तैमूर समझ आ गई है? मरियम, जैनुल आबदीन समझ आ गई है? ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, उसमें ये होता है कि ठीक है, एक फिट जो होता है ना, ये मैं इंशाल्लाह हम करेंगे आगे, इतना मीटर होता है, यानी 0.309 मीटर। इसी तरह हम वो यार्ड पूछ लेते हैं। यार्ड जो होता है, एक यार्ड जो होता है, ये मैं इंशाल्लाह यूनिट आपको कन्वर्जन करवाऊंगा। ठीक है, सुबह इंशाल्लाह कल हम यूनिट कन्वर्जन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 फीट की इक्वल होता है। जो मीटर होता है ना, मीटर में, ठीक है, मीटर जो होता है उसमें 3 तकरीबन 1.4 मीटर जो है इतना होता है। ठीक है, फिट होते हैं, यानी 3 से ज्यादा फिट होते हैं। तो जो यार्ड होता है उसमें एग्जैक्ट 3 फीट होते हैं। ठीक है जी, यार्ड में एग्जैक्ट, हाँ जी, ठीक है जी। तो यूनिट जो है, यूनिट कन्वर्जन करेंगे इंशाल्लाह हम, जब क्वेश्चन आएंगे। मैं वही बता रहा हूँ, इंशाल्लाह जो है ना आपको टेंशन नहीं होगी किस। अच्छा, अभी देखते हैं कि आपको समझ आई है। रिक्टेंगल का और कर लें या कोई और टाइप का करें? ये भी कर लेते हैं ताकि एक, इफ दी, ये भी डायगोनल वाला है। इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर long and its perimeter is 46 centimeter, the area of the rectangle is, ठीक है, तो आंसर इसका, अच्छा, वो ये कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ये मेरे फौरन ज़हन में आनी चाहिए कि ये रेक्टेंगल होती है। फिर उसने कहा है डायगोनल, मैंने फौरन ही पेपर पे इस तरह बना देना है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज, तो मैंने यहां पे लिख देना है डायग्राम बना के। ठीक है, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, मुझे पेरीमीटर का पता था, तो उसने ये पेरीमीटर का क्या मतलब है, इसकी आउटर बाउंड्री जो है। ठीक है, तो पेरीमीटर भी उसने मुझे दे दिया। पेरीमीटर क्या होता है, मैंने इस तरह फार्मूला लिख दिया। ठीक है, मैंने इस तरह यूनिट, मैंने देखा कि वो क्या सेम क्वांटिटीज के पूछ रहा है, सेम ही पूछ रहा है, अभी मुझे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ठीक है, 46, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज,
फिर वो क्या कह रहा है, मुझे ये तो पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मुझे लेंथ इनटू विड्थ को मल्टीप्लाई करना है, मुझे ये पता है, ठीक है। और उसने मुझे डायगोनल एक दिया है, ठीक है, ना उसने मुझे विड्थ बताई है, ना उसने मुझे लेंथ बताई है, ठीक है। तो वो कैसे मेरा हिसाब ले रहा है, आप देख लें कि ना उसने मुझे विड्थ बताई है, ना उसने मुझे लेंथ बताई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जी अरे जी, करते हैं इंशाल्लाह। मैं वही कह रहा हूँ कि मैथ की इंशाल्लाह आपने टेंशन नहीं लेनी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे पता है कि इतना दुनिया में एक बंदा मशहूर हुआ पैथागोरस, उसने ये कहा था कि जब रेक्टेंगल आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 90 का एंगल उसने कहा था कि बनाओ, तो फिर आपने क्या लगाना है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस, ठीक है, यानी लेंथ और विड्थ। अब जो डायगोनल है वो मुझे पता है ना, यहाँ पे उसने बता दिया, ये एट दिस स्पॉट डायगोनल भी है और इस ट्राइएंगल का हाइपोटेनियस भी है, इस ट्राइएंगल का हाइपोटेनियस भी है और इस रेक्टेंगल का डायगोनल भी है। तो मैं क्यों ना इसे यहां पे पुट कर लूं, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 का, 17 का कितना बनता है, 289, ठीक है, जल्दी करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है इसको कैसे मैं हल कर सकता हूं, मजीद इसको बताएं आप लोग। मजीद आगे कैसे हल करूं, काफी लोग जो है ना, हाँ जी बताए ना। अच्छा, तो इसमें पेरीमीटर उसने कितना बताया था हमें, पेरीमीटर उसने हमें बताया था 46 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू विड्थ। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, 23 सेंटीमीटर। एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई, एक मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है, एक मेरे पास ये वैल्यू है। अच्छा, तो इसको मजीद आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, हाँ जी बताएं आप लोग, कोई गुरु हो जो हमें गाइड कर दे। L इंटू 2, मेन हमें लेंथ एंड विड्थ चाहिए इसमें, तो ये कौन से फार्मूले से हमारे पास आ सकता है। अच्छा, तो इसमें काफी मतलब मेथड से आप कर सकते हो, ए प्लस बी, सिंपल आप फार्मूला लगा लो, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है जी। तो ये क्या एज ए, ठीक है, ए एंड बी है ना, 23 इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है इधर, 289, 2ab, ठीक है।
2ab मैं इस साइड पे रख लूंगा, 23rd का स्क्वायर माइनस ये उधर जाके दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा 289, ठीक है। तो 23rd को मल्टीप्लाई करें आप, ये लिख लिया आपने, साथ साथ लिखते रहें ताकि आपको मेथड, मैं वही आपको बता रहा हूं, आप इन्हें याद नहीं कर सकते, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फार्मूले याद करने हैं, मेथड क्लियर करने हैं, ठीक है। मैं खुद कोई रटा लगा के नहीं आया, मुझे मेथड आते हैं, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 3 2 बार 3 2 बार 6, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, 4 + 5। इस तरह जो है ना आपने इन चीजों में जल्दी नहीं करनी, ठीक है। जल्दी इसमें आप कर सकते हैं कि मेथड आपको शॉर्टकट लगा लें, लेकिन इन चीजों में अगर आप हरी करेंगे, ठीक है, तो गलत करेंगे आप। 529 है ना, टू 89। तो इसको आपने जैसे फॉर्मल एक वे होता है पेपर में, और जगह भी ठीक यूज करनी है पेपर में। 9 0 आ गया, तो यहां से मैं इधर ले लूंगा 12, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 रह गया, बाकी 2। तो मेरे पास ए एंड बी वही क्या है, एल इंटू डब्ल्यू है। अच्छा, तो ये मेरे पास फार्मूला अभी क्या बन रहा था, 2ab को मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूं डब्ल्यू से, 240 मेरे पास बचा है, 240 डिवाइड बाई 2, 12 0, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, एल, 2 मिनट इधर यहां पे कर लें, एल डब्ल्यू 120, मुझे पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं वही आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जस्ट ये समझ आइए, हाँ जी समझ आई है, जो इशू आप बताएं इसमें। मरियम किस चीज की स्क्रीन ब्लर आप कह रहे हैं, किस चीज की आपको समझ नहीं आ रही? हाँ जी, अच्छा रिपीट करते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया था यहाँ पे डायगोनल, उसने दिया था, उसने ना हमें विड्थ दी थी, ना हमें लेंथ दी थी। तो हमारे पास अब ये तरीका बचता था, उसने पेरीमीटर दे दिया था। ये आपने पेपर में याद रखना है कि जो भी उसने चीज दी हुई है ना, वैसे तो हम कहते हैं कि इधर पेरीमीटर की क्या जरूरत है जब एरिया मांग रहा है, तो ठीक है। तो जो चीज उसने दी हुई है ना, वो किसी ना किसी फार्मूले में यूज जरूर होगी। पेरीमीटर उसने यही ज़हन में रख के दिया कि बच्चे को पेरीमीटर का पता होगा और उसे सिंपल इस फार्मूले का भी पता होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कभी भी जो है ना, मैंने कोई आंसर, मैं जस्ट मेथड के ऊपर बिलीव रखता हूं कि मेथड जो है आपको वो आना चाहिए, ठीक है। अभी आपको ये फार्मूला जस्ट आना चाहिए था, सिंपल 2ab वाला। अब यहां पे क्या था, L इंटू डब्ल्यू, इसको सॉरी, ठीक है, तो मैं उसको चेंज कर देता हूं, एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर 2L डब्ल्यू, यानी 2 यहां पे क्या आ जाना था, एरिया आ जाना था। L इंटू डब्ल्यू क्या होता है,
मुझे ये चीज चाहिए थी, उसने ये कहा था कि ये आपने खुद ढूंढना है, ठीक है, ये तुम्हारी काबिलियत है, ये भी उसने कहा तुम्हारी काबिलियत है, ये तुमने खुद तलाश करना है, इसे कैसे तलाश करना है। मुझे उसने पेरीमीटर बता दिया। जब उसने मुझे पेरीमीटर बताया, मैंने फौरन उसका फार्मूला लिखा कि 2 इंटू ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेरीमीटर पुट किया, ये L प्लस डब्ल्यू, यानी 2 को मैं इधर लेके डिवाइड कर गया, ये मेरे पास L प्लस डब्ल्यू जो है 23rd मेरे पास आ गया, ठीक है। ये नीचे नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से ये नजर नहीं आ रहा उनको, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, ठीक है, इसमें क्या करना था, पेरीमीटर 2 L प्लस डब्ल्यू, तो मेरे पास ये 46 था, मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया 23rd सेंटीमीटर। मैंने देखा कि ये एक तो काम मेरा हो गया, यानी 23rd को मैं इधर ले आऊंगा। अब मेरे पास ये चीज मिसिंग है, ये एरिया मुझे चाहिए, एरिया किसकी इक्वल है, L इंटू डब्ल्यू। अब मुझे कहीं से ये मिल जाए ना, तो मेरा फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। इसको मैं, मेरे ज़हन में आया कि इसने डायगोनल क्यों दिया है, डायगोनल इसने क्यों दिया है। डायगोनल उसने इस वजह से दिया था कि इसको पैथागोरस का पता हो, ठीक है, कि ये यहाँ पे पैथागोरस लगा ले, कि इससे पता होता है, इसे पता हो कि जो रेक्टेंगल है उसमें तो उस डायगोनल गुजार दें तो 2 राइट ट्राइंगल बन जाती हैं। जब राइट ट्राइंगल बनती है तो इसे मैंने डायगोनल दे दिया है। अगर ये अकल वाला हुआ तो ये क्या करेगा, ये पैथागोरस लगाएगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, और इस तरह विड्थ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। और मैंने इसी तरह किया, मैंने 17 को हाइपोटेनियस समझ के, डायगोनल को मुझे पता था कि डायगोनल हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, तो मैंने 17 को यहां पुट किया L प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इधर कर लेते, नीचे उनको नजर मेरे ख्याल से नहीं आता, 289 L स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अभी मुझे दूसरी वैल्यू भी मिल गई, तो मैंने यहाँ पे 23rd वाली वैल्यू जो है ये भी पुट की, ये 289 मेरे पास, ठीक है, और 2 इंटू ये एरिया था। तो अब मैंने ये हल किया तो मेरे पास 529 आया, ठीक है, ये इधर किया हुआ भी है, तो मेरे पास 529 आया। 529, उसमें से मैंने 289 माइनस किया, 2 इंटू ए क्या है, L इंटू डब्ल्यू। तो ये 240 मेरे पास बचा था, यहाँ पे 2 इंटू ए था, मुझे ए चाहिए, 2 का मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो 2 इंटू, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अभी समझ आई है आपको? हाँ जी, अनीस, फातिमा, शफीक, सबको समझ आ गई है? मरियम आप बताएं, समझ आई है? हाँ जी, ठीक, ठीक हो गया। चलिए हम आगे, वही देख रहे हैं ना अभी, वो FIA का मतलब AD या FIA इंस्पेक्टर, तो वो आपको सिंपल नहीं पूछेगा कि एरिया, आपसे भी पता है, आप बचपन में पढ़ते रहे हैं, लैंड इनटू विड्थ जो है एरिया होता है, तो वो थोड़ा सा तो आपको घुमाएगा ना। बड़े लोग ये वो मतलब कहते हैं कि मैथ, लेकिन मैथ एक अपॉर्चुनिटी है, मैथ में जस्ट आपको मेथड आना चाहिए। ये कोई ज्यादा आपने किताबें नहीं पढ़नी कि ये भी मैंने वेबसाइट कर दी है, ये भी मैंने वेबसाइट कर दी है, मेथड आना चाहिए, ठीक है। मेथड या तो आप खुद इतने स्ट्रांग हो, तो या फिर किसी की सर्विसेज आपने ली हो, ठीक है जी। तो अभी कोई और करते हैं, कोई और टाइप का करते हैं ताकि आपका प्रेशर दूर हो। परसेंटेज वाला लोग कह रहे थे, चले परसेंटेज वाला कर देते,
ये भी इंस्पेक्टर में आया हुआ है, FIA इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर आज का ये 4 है, आई थिंक सो क्वेश्चन हमारा। देखें, क्वेश्चन से आप मेथड सीख रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, ये कोई जीके के MCQs नहीं है, आपने रट्टा लगाना है। मेथड को अच्छे से समझे। जस्ट की भी तो वैल्यू चेंज करेगा, यही मेथड है। 16% ऑफ अ नंबर इज यहां पे क्या लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है। पंक्चुएशन जो है ना मैथ में जरूर याद रखनी है। व्हाट इज, ये जो अभी चीज आ रही है ना, इसमें इंग्लिश का किरदार है। ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो जब आपने परसेंटेज के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मैथ में हेल्पिंग वर्ब हो और या फिर वर्ब हो, ये आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर आपने लेंस लगाना है। इसका मतलब होता है इक्वल टू, जैसे इज है ना, इसका मतलब क्या होता है, इज मीन क्या है, इक्वल टू। फिर और एक साइन है, ये इस साइन का, इसको मैं कैसे रिमूव करूंगा, जो भी रकम है उसको 1/100 लिख के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1, यानी ये एक है चीज। नंबर का क्या मतलब है, x, जो हम लेट करते हैं मैथ में। इस, इसका मतलब है ये वाला साइन, ठीक है। अब मैं इक्वेशन बनाऊं यहां से, ये समझ आ गई आपको। ये चीजें जो है ना नहीं भूलनी। आपका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू। हेल्पिंग वर्ब, अभी मैं इक्वेशन बनाऊंगा 16, अभी इसे सफाई करते जाता हूं, ठीक है। ये जो इसने एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है ना, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। इसको रिमूव करता हूं 100 लगा के, इसको रिमूव करता हूं, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे लगा लें, ये ऐसे लगा लें, ठीक है। इसका मतलब एक ही है, इसका नाम मतलब है x, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू, क्या है, इक्वल टू 216। जहां पे भी x आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है ना, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है दरम्यान में, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ये मैंने फाइंड करना है x, तो मैं x को इधर ही ले रखता हूं। जब बराबर से दूसरी साइड पे चीजें जाती हैं तो उलट हो जाती हैं, 100 ऊपर आ जाएगा, 16 है नीचे आ जाएगा। तो पहले थोड़ा सा सादा इसको चीज मजीद इसको कर लेता हूं, 8 आ जाएगा, इसको मजीद 25 करता हूं, 4 आ जाएगा, 4 1 4 इंटू 5, ठीक है। 4 5 बार क्या होता है, 20, एक बच गया 16, 4 4 बार, ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। जहां पे भी आपको समझ ना आए, ठीक है, आपने बताना है। इधर कर, मल्टीप्लिकेशन सुकून से करनी है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी। पांच 4 बार 20 का 0 ला गया, मैंने 2 अपने पास इधर रख लिया। 5 5 बार 25 और 2 27। ये काम स्लो करना है,
2 into 4 8, 2 into 5 10, 0 ये आ जाएगा। ये 15 है, 15 का 5, पीछे क्या बच गया मेरे पास, 1 2 + 1 3 13। अभी चलते हैं आगे, वो क्या पूछ रहा है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये वाला नंबर आ गया 1350। ये मैंने अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लिया, एग्जामिनर का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि आप जो कहते हैं ना मैथ आती है, सिर्फ ये क्लियर करने में इतना काम, यहां तक अभी क्या है, ये स्टेटमेंट मुकम्मल है, ये एक अधूरा काम था दरम्यान में। ठीक है, इसको हमने फाइंड कर लिया। अब वो कह रहा है व्हाट, ठीक है, मीन क्या है, ये अभी आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, इक्वल आ गया। 27 को मैंने कैसे क्लियर किया, इसको कैंसिल करके, ठीक है, 100 नीचे लगा दिया। ये इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, दैट नंबर ऊपर कर रहा है, जो ऊपर आपने फाइंड किया दैट नंबर। ठीक है, तो 1350 मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे उड़ा दिया, 0 0 से उड़ा दिया ना, क्या देख रहे हैं, समझ आ रही है ना, ये 0 इस 0 से कैंसिल कर दिया। तो अब मैं 135 को, ये अभी इसको नहीं छेड़ने की जरूरत, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लूं, फिर इसको मैं क्या करूंगा, 10 को ऊपर ले आऊंगा, ऐसे एक इशारिया जो इधर रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तकसीम में जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास रकम क्या बच गई है, 27। अभी मैं ये काम करता हूं ऊपर वाला एक दफा, ठीक है, 135 बड़ी है, इसको ऊपर रखता हूं, छोटी नीचे रखता हूं रकम। 7 5 बार 35, 35 का 5 मेरे पास 3 आ गया, 7 3 क्या कितना बनता है, 21, 21 और 3 24, 4 असल कितना आ गया, 2, 7 एक बार 7 और 2 9, ये कैंसिल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना नीचे आनी चाहिए। 2 into 5, ठीक है, 10 मेरे पास 1 आ गया, 2 3 6, 2 into 3 6 और ये 7 और 2 into 1 2 आ जाएगा, 5 ये 4 0 आ गया। 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 कितना होता है, 16 का 1 मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं 10 जो है नीचे इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसके ऊपर और पावर नहीं है ना, 100 होता तो यहाँ पे -2 लिख देता। ठीक है, तो ये 1 है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड पे एक इशारिया, जब नेगेटिव हो वैल्यू तो एक इशारिया लेफ्ट ले आना है आपने, 364.5। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। नहीं, उसकी बैक साइड पे रोल नंबर स्लिप पे भी कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह आपने, जैसे ये मैं नहीं बना रहा, ऐसे आपने उसमें बनाते रहना है। मेन आपकी जो वो जो बबल शीट होती है वही होती है, वो चले आपको वो जो है ना चीटिंग के लिए मना करते रहते हैं, इसके ऊपर कोई नहीं लिखना कि आप पेपर एक्सचेंज ना कर लें। और इस तरह आप मैं तो लेड पेंसिल लेके जाता था, उसको रिमूव भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेड पेंसिल जो है वो आप ले जाइएगा। मेन चीज पेपर में आपको आनी चाहिए, जब भी आपको पेपर आता होता है ना, कोई ये सब हमारे ड्रामे होते हैं। मेरा पेपर रह गया था, मैंने आखिरी क्वेश्चन शुरू किया, 3 पेजेस मैंने लिखे थे, एग्जामिन आया उसमें छीन लिया।
तो ये तभी होता है जब पेपर नहीं आता होता। कभी आपने सुना है किसी सीएसएस के टॉपर का कि एक पेपर उन्होंने मेरे से छीन लिया था, मेरा एक क्वेश्चन रहता था? तो ये हमेशा उस तभी होता है। पेपर अगर आपको आता होगा ना सर, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है, इससे बड़ी इंसान के लिए खुशी कोई नहीं है। वो जो दिन आपका एक फैंटेसी में निकलेगा ना जब आप पेपर करके आएंगे तो, ठीक है। हाँ जी, वो भी करते हैं, वो इंशाल्लाह सब हो जाएंगे। हाँ जी, समझ आ रही है ना ऑनलाइन वालों? अच्छा, आज का हमारा ये पता नहीं पांचवा है या छठा है मेरे ख्याल से। तो वो कह रहा है ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, पिछली दफा बड़ा उसने टारगेट द सम ऑफ थ्री, ये भी एक नई लर्निंग है। सम ऑफ थ्री consecutive numbers is more than, ठीक है, the middle is more than the middle number by 130, by 130, ठीक है। इसका मैं आपको बता रहा हूं, पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, ठीक है जी, पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, क्योंकि आपने इक्वेशन बनानी होती है। देन द मिडल नंबर इज, कोई बताएगा इसकी कैसे इक्वेशन बनेगी? किसी को स्टेटमेंट की समझ आई है? हाँ जी सर, समझ आ रही है ना? सही है। वो कह रहा है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, ये थ्री कंसेक्यूटिव नंबर के कैसे बनेंगे? कैसे मतलब? अच्छा, तो नीचे ये जो स्टेटमेंट है इसकी इक्वेशन तो मुझसे ये मतलब बनाए। हाँ जी, कोई इक्वेशन बनाता है? हाँ जी, गुड, नूर। हाँ जी। अच्छा, वही पता है क्या मेन चीज ये होती है कि कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए, यानी डेफिनेशन। तो कंसेक्यूटिव नंबर ये होते हैं, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे एक्स है, पहला नंबर मैंने कंसीडर कर लिया। कंसेक्यूटिव का ये होता है कि कुछ सेम चीजें ऐड हो रही हों, ठीक है। दूसरा नंबर फिर, तो ये नंबर है, यानी पहले में जीरो ऐड था, इसमें मैंने वन ऐड कर लिया, इसमें मैंने टू ऐड कर लिया, तो ये मेरे पास तीन नंबर हो गए हैं जो उसने थ्री कंसेक्यूटिव नंबर कहा था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही, मतलब ये आप इसको कहीं और पे इक्वेशन बना देते हैं तो गेम उलट हो जाएगी। इस वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है या मेन वर्ब जो है उसके ऊपर आपने लेंस लगाना है, ठीक है। ये ऑफ जो है, ठीक है, तो ये ऑफ जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, ये अभी स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। सम से पता चल गया कि प्लस करना है उनको, मैंने प्लस कर दिया जैसे वो। अब मैं स्टेटमेंट बनाता हूं। सिर्फ कुछ क्वेश्चन में ये
जैसे ये है, सिर्फ आपने इसको डिकोड कर लिया अच्छे तरीके से, इक्वेशन एक दफा बन गई, काम हो गया। फिर सिर्फ इक्वेशन बनाना काम है, ठीक है, इसमें जस्ट इक्वेशन बनाना काम है। वही मैं कह रहा हूँ, मैथ में जस्ट ये कैसे की तरह स्टेटमेंट डिकोड हो गई सक्सेसफुली तो काम हो जाएगा सारा, आगे कोई नहीं है, आगे मैथ की वो काम, ठीक है, प्लस माइनस वाला। तो सम मैंने, मुझे पता है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या होती हैं, ये है। यहां से उसने मुझे बताया कि ये लगा दो, मैंने लगा दिया। फिर उसने कहा मोर देन दी मिडल, मोर देन दी मिडल नंबर, ठीक है, बाय। अब मोर देन से मुझे पता चल गया कि कुछ चीज ऐड हो रही है, बाय से मुझे पता चल गया कुछ चीज ऐड हो रही है मोर देन। तो नंबर उसने कौन सा कहा किस में ऐड करना है, मिडल में। तो मिडल नंबर मेरा ये है ना, जो मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने सपोज किया x + 1 + 130, ठीक है। देन दी मिडल नंबर इज, उसने कहा है फाइंड ये करना है, इज कहता है कि ये मुझे बताओ, इज मीन ये, इसका आंसर मुझे बताओ, ये इसका मतलब है, ये आंसर बताओ। अब मैं आंसर तभी बताऊंगा जब मेरे पास ये x होगा। तो इस x को फाइंड करने के लिए ये जब बराबर आ जाता है ना, फिर आपके पास इक्वेशन, ठीक है। अभी मैं आप बताऊंगा अभी इसका आंसर उसने क्या दिया हुआ है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। उसमें उसने आंसर दिया हुआ है इसका 65, मतलब नीचे से मैंने देख लिया है, आपने क्या करना है, पेपर 4 ही ऑप्शन होंगे ना, ठीक है। अगर आपको चीजें नहीं आ रही, सिर्फ इक्वेशन बन गई, ठीक है, अच्छा एक x ये है, एक ये है, और एक ये है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इस 1 को मैंने 2 में ऐड कर दिया, 3x + 1 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा, 131 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 131, ठीक है। इस x को मैं इधर ले आता हूं, 131 - 3, ठीक है। अभी यहां पे मैं करूं, तो यहां पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा। और यहां पे 131 में से 3 निकालूं तो 2x = 128। अच्छा, अब जो है ना, फर्ज कर लें आगे मैं यहां से जब इक्वेशन बन गई है, तो अब मतलब आंसर से भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 131, अच्छा ये नहीं आंसर था, मैं वो 65 नहीं 64 है। अच्छा, मैंने 64, मैं इधर पहले क्या मैंने नोट किया 65, तो यहां से मैं क्या साबित कर सकता था, मैंने चले 65 ही पहली दफा क्लिक किया, तो यहाँ पे 130 आ गया। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये आंसर नहीं है, ठीक। मैंने पहले एक दफा ऑप्शन से चेक कर लिया 65, अभी मैंने दोबारा किया, एक और आंसर था 64, ठीक है। 64 से मैंने क्या किया, मैंने ये जो इक्वेशन बनी हुई थी, ये इसे कहते हैं बैक सॉल्व। 64 मैंने पुट किया तो मुझे पता चल गया कि ये साबित हो गया। अभी ये था एक बैक सॉल्व मेथड, मतलब उसको चेक करने का कि एक्स की क्या वैल्यू है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने रेगुलर हम जैसे चल रहे थे, मैंने ये जस्ट आपको दिखाना था कि आप आंसर लेके प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। 264 मिडिल टर्म जो है वो पूरी क्या थी, x + 1, ठीक है, 64 + 1, तो अब मेरे पास आंसर आया, ठीक है। तो ये आंसर है। हाँ जी, समझ आ गई है नाइला, समझ आई है। GL अल्फा स्क्रीन।
भाग तो नहीं गए? अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल से 9:30 भी हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम ऐसे करेंगे कि मजीद भी हमें आगे चलना पड़ेगा तो हम चलेंगे, ठीक है। मैथ की टेंशन आपकी मुकम्मल इंशाल्लाह खत्म की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, वो थोड़ा कोई और टाइप का करते हैं। जी पास पेपर है। अच्छा, कोई मसला है, देख कोई नहीं 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 कोई। अच्छा x-3, देन वो कह रहा है, ठीक है, हाँ जी। इसमें लर्निंग क्या है, सबसे पहले काम क्या करना है, मैंने आंसर शुरू कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, हाँ जी जैनब समझ आ रही है आपको? तैमूर, ठीक है, जालब, ओके ठीक है। सबसे पहले या तो बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, या तो बेस सेम होनी चाहिए या कोशेंट जो है, जो पावर है ऊपर, वो सेम होनी चाहिए। अब मेरा मतलूब जो है, मेरा कंसर्न यहाँ पे पावर से है। मेरा कंसर्न, क्योंकि मेरा आंसर जो है वो पावर से निकलेगा। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, मेरा आंसर कहीं यहां से ही निकलेगा। तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे बराबरी का असूल बनाना है। यहाँ पे मुझे इक्वालिटी लेके आनी पड़ेगी, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो मुझे इक्वालिटी कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूं, ये तो ठीक है, ए एंड बी x-1, तो यहाँ पे मैं इक्वालिटी ऐसे करूंगा। मेरा कंसर्न ये है कि मैं इसको भी ऐसे ही बना लूं जैसे ये है, ताकि मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं। जो इनका रूल है, रूल ये कहता है, ठीक है, रूल ये कहता है कि आप जब ये सेम मतलब इसी तरह चेंज करना हो, जैसे इधर से कोई चीज लेके जाएं तो वो पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। न्यूमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो जब मैं इसकी लोकेशन चेंज करूंगा तो कुछ तो इफेक्ट होगा ना, इसमें साइन चेंजेस होंगे। ये पॉजिटिव का था पहले, ये अब नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव में हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव में। अब बेस सेम हो गई है, ये इक्वालिटी का साइन है, बेस सेम हो गया तो मैं इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूं, अब मैं इस इक्वल का साइन जो है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। x-1 इक्वल -x+3, ठीक है। तो ये वाला -x जो है, जब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 4। तो x क्या आ जाएगा, 4/2। यही मुझे चाहिए था, ठीक है जी। तो ये अभी इस तरह के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देख
हाँ जी, ये मैं आज थोड़े मुश्किल और इजी मिक्स करवा रहा हूँ ताकि जो है ना कुछ लोग बेसिक लेवल पे भी होते हैं बड़े, तो ठीक है। मैथ जो है वही मैं आपको बता रहा था, अगर कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट नहीं बना तो आपने गलत बंदे से पढ़ा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना एग्जाम तक